पटरी पे चढ़ सकता है तो ये कुर्बानी हम बार बार देने के लिए तैयार हैं, मगर नहीं अब हो रहा। अब इन कुर्बानियों से भी मुल्क नहीं चल रहा। जिस तरह डुबो दिया गया मुल्क को और पाकिस्तान की कौम को ये मुंह में जुबान दे दी गई कि बताया जाए कि इन 7-8 माह में महंगाई क्यों बढ़ी, बताया जाए मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल रही, बताया जाए डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा, तो भाई ये भी कहने की हिम्मत दे किसी को। आज कोई बात आज भी करना चाहे तो उसकी जुबान जलती है कि क्या सरपरस्ती आज जो जिस जगह से हो रही है, और क्या 2 इलेक्शन ज़िमनी 20 सीटों पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उस पर भी सहूलतकारी उस वक्त के फैज़े आम कर रहे थे और नताइज ले रहे थे, और वो फैज़े आम आज भी जारी है। और ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि क्या मैं बात करूं तो मेरे पे गद्दारी के मुकदमे हों और मैं निशानदेही करूं चंद लोगों की जो अदारों में बैठे बात करते हैं, कौमी मफाद के खिलाफ फैसला करते हैं, मैं उनकी बात करूं तो मैं गद्दार ठहरता हूं। मगर वो रोज़ 3.5 घंटे मीडिया पे झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि लोगों के ज़हनों पे असर कर जाए, तो क्या सहूलतकारी और किसको कहोगे? तो फिर मुझे ये बताया जाए कि उसके पेंडिंग केसों का फैसला आज तक क्यों नहीं हो रहा। फिर मुझे कोई बताए कि क्या तोशा खाना फॉरेन फंडिंग केस या उसकी बेटी का जो केस है वो कह दे आके कि ये मेरी बेटी नहीं है, वो आके कह दे कि ये मेरी बेटी है। किसी ने रोका? कोई एक बात तो है ना, या नहीं है या है, वो उसका इकरार ना करे, आज तक ना करे, आज तक जवाब ना दे, तो फिर मैं किस तरफ देखूं? इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कुर्बानी नहीं देगा। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, मगर उसके कुर्बानियों का सिला जो कौम को मिलना चाहिए था, जो रियासत को मिलना चाहिए था, उसकी कुर्बानियों को ज़ाया किया गया। आज वक्त है कि जो इकबाली जुर्म कर रहे हैं, जो किरदार 2017 के थे, उनके इकबाली जुर्म करने से रियासत का, कौम का जो नुकसान हुआ है उसका मुदावा नहीं हो सकता। उसका मुदावा या पाकिस्तान ने आगे चलना है, जो कि इंशाल्लाह चलेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको कटहरे में लाया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि उन ख़ास तौर पर 5 किरदारों ने जो 2017 में किरदार अदा किया, उनकी जेबों से अगर पैसा निकाल के पाकिस्तान के ख़जाने में रख दिया जाए तो मालियाती इदारों से नए कड़ी शराइत पर एग्रीमेंट की ज़रूरत पेश ना आए। इस कौम को जितनी करप्शन, जितना लूटा है 2017 से पिछले 2022 के 23 नवंबर तक जो कुछ लूट लिया, जिसने लूट लिया, वही पीरियड जो हम तो हिसाब देते हैं ना, हमसे फिर हिसाब लेना ले लें, मगर खुदा के लिए ये जो 5 किरदार हैं जिन्होंने रियासत को अखलाकी तौर पे, रियासत को सफारती तौर पे, रियासत को माशी तौर पे, रियासत को माली तौर पे जितना नुकसान पहुंचाया है, अगर इनकी जेबों से वो निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान को इस भंवर से, मुआशी भंवर से निकाला जा सकता है। अब मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए, बात क्लियर है कि नवाज शरीफ को बार बार एहतसाब की चक्की से, बार बार मीडिया ट्रायल, बार बार अदालती ट्रायल, बार बार ताकतवर हलकों का जो एहतसाब है या उनकी जो पसंद नापसंद की बुनियाद पे ख्वाहिशात होती हैं वो गुजारा गया,
मगर जो इमरान खान को ए पॉलिटिकल अदारा अगर 23 नवंबर के बाद 2022 अगर सहूलत नहीं तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बकौल दूसरे दो अदारों पे दूसरे दो जो जिक्र किया करते हैं उनकी तरफ देखना होगा कि क्या आज भी उस शख्स को सियासी तौर पे मकबूल रखने के लिए किसकी ज़रूरत है, पाकिस्तानी कौम की या पाकिस्तान की ज़रूरत तो नहीं है, ये किसकी ज़रूरत है और क्यों नहीं नवाज शरीफ। और ये काफ़ी नहीं होगा कि नवाज शरीफ को सिर्फ बेगुनाह करके पाकिस्तान ले आया जाए, नहीं, नवाज शरीफ को जिन जिन किरदारों ने बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, कौम को नुकसान दिया, रियासत को नुकसान दिया, उनको इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। उनको इबरत का निशान बना के कौम को बताना होगा कि ये कौम का मौसन है, हमसे गलती हुई। ये बताना होगा कि कौम को कि इस शख्स के, इस कौमी हीरो से, जो एटमी कुव्वत बनाने वाला, जो मईशत को संभाला देने वाला, जो सी पैक का तोहफा पाकिस्तान में लाने वाला नवाज शरीफ, जिसको हमने अपनी ख्वाहिश पर नुकसान दिया, डाकू कहा, गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, ये सारी बातें वापस लेकर माफ़ी मांगकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना होगा ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। तो मैं, जो लोग कहते हैं कि हम नया बयानिया नहीं, हम बताएंगे कि हम कौमी मफाद में ये खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं। मगर कौमी मफाद में अब ये है कि अब खामोश ना रहा जाए, बल्कि सारे के सारे हकायक, सारे के सारे किरदार जो हैं वो कौम के सामने बेनकाब कर दिए जाएं। और पाकिस्तान की कौम और रियासत के ये मफाद में है अब कि सारे का सारा सच जो है, जो कहा करते थे कि कौमी मफाद में कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, मगर क्योंकि इतना गंद डाल दिया इस इमरान खान ने, अब सारे हकायक सामने लाकर हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और ये दो सूबों के इलेक्शन, नवाज शरीफ जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। और जो मरियम नवाज 28 तारीख को पाकिस्तान बतौर चीफ एग्जेक्टिव के, बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो आ रही हैं। हम इब्तदा कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, जहां से हमने खामोशी इख्तियार की थी कौमी मफाद में, मगर कौमी मफाद में खामोशी नहीं साबित हुई। अब हम सारे का सारा सबक जो कौम को सुनाना है वो सुनाना शुरू करेंगे। साहब ये बताइएगा कि आपकी बातों से लग रहा है आप दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के ऊपर जा रहे हैं, नून लीग रिटर्न्स के नाम से। और ये बताएं कि ये जुर्रत आपने पहले क्यों नहीं की? 8 महीने पहले आप लोगों ने कोई जुर्रत नहीं की, जुबान बंदी रही। अब आप लोगों को दोबारा वो चले गए हैं तो केसेस माफ हो गए हैं, केसेस से निकल गए, आप लोग दोबारा जुर्रत बना रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी। अच्छा देखें, आपकी सोच हो सकती है, मगर हमारे केस तो माफ़ नहीं हुए और ना हमने माफ़ी मांगने का या ना माफ़ी लेने का तसव्वुर है हमारे में। हमारे तो केस उसी तरह हैं, हमारी तो सज़ाएं उसी तरह हैं। और हम ये बात वाज़िया कर रहे हैं कि जो मैंने कहा कि 7-8 माह अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो बेकरार होके उन्होंने ज़बान खोली। जो नूरा कुश्ती आपस में कर रहे थे, जब उनके मफादात टकराए तो उन्होंने वो ज़ुबान खोली और जिनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने खोली, ये भी नूरा कुश्ती है।
जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, सईद खोसा, इमरान खान, ये सब इत्तेहादी हैं, ये बेनिफिशरी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी करने वाले ये हैं लोग, और इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया है। और ये जो एक दूसरे के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ ना थे ना हो सकते हैं, क्योंकि इनके मफादात जुड़े हैं, क्योंकि इन सबको एक दूसरे के राजों का पता है, कमजोरियों का इल्म है, इसलिए ये एक दूसरे के खिलाफ सच नहीं कह सकते। तो मैं ये आपको बता दूं, हमने कौम के मफाद में, रियासत के मफाद में और रियासती अदारों को रेस्क्यू करने के लिए जो साजिशें अदारों में बैठे लोग करते थे, कौम की नज़रों में उनको उस शिद्दत या उस जो एक उनके खिलाफ अवामी रद्द अमल था, उससे बचाने के लिए, क्योंकि मेरे अदारे थे, रियासत के अदारे मेरे अदारे हैं, हमने बचाने के लिए उस शिद्दत से हमने वो भी जो कसूर था अपने गले ले लिया। इसलिए कि जब कह दिया गया कि हम एक पॉलिटिकल हैं, तो पाकिस्तानी कौम की जद्दोजहद का, कारकुनों को जद्दोजहद का समर मिल गया। हम तो ये चाहते हैं कि तमाम साइडें जो हैं वो एक पॉलिटिकल रहें, और ये बात वाज़िया रहे कि जब तक आइन कानून के मुताबिक हम सब नहीं चलेंगे, ये रियासत इस भंवर से नहीं निकल सकेगी। ये बताइएगा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ नहीं दे रही, तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं चले जाते? ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन में अवाम के सामने क्यों नहीं रखते? अभी तक जो है वो आप इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। देखें, हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना हम इस्तेमाल हुए हैं। हमने खुशी से कुर्बानी दी है सियासत की, और ये कौमी जमातों पर लाजम होता है कि जब रियासत मुश्किल में हो तो वो अपनी कुर्बानी दे दें। हमने ये 7-8 माह भी जो खामोशी रखी, उसकी वजह भी यही थी कि हम चाहते थे कि जो मुआशी तौर पर चैलेंजेस का सामना है, जो निगरान सेटअप जो है मालियाती अदारों से बात नहीं कर सकेगा, कंफर्टेबल जोन में पाकिस्तान को नहीं ला सकेगा। जो लोग कहते थे कि आप मुश्किल तरीन फ़ैसले कर रहे हैं, हाँ, हम मुश्किल तरीन फ़ैसले अपने आप को गैर मकबूल करने के लिए तो कर रहे हैं, मगर रियासत को कंफर्टेबल करने के लिए, रियासत को फिर से तरक्की के पटरी पर चढ़ाने के लिए वो हम कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, पुराने केसेस हैं, उनका फैसला नहीं हो रहा। क्या अदालतों के जरिए सहूलतकारी की जाती है? कोई इलेक्शन कमीशन फैसला देता है तो अदालतें उसे ख़त्म कर देती हैं। क्या अदालतों के जरिए ये सहूलतकारी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखें, बात तो सीधी है और पूरी कौम के सामने है कि भाई मेरा फैसला, मेरे मतलब कोई पिटीशन जाए तो वो तो रात लेट भी कोर्ट जो है उसका सेम डे फैसला दे देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौम सवाल कर रही है, ये पाकिस्तान का बच्चा ये बात कर रहा है। तो उसके पेंडिंग केस जो हैं उनके फैसले क्यों नहीं आ रहे? ये बच्चा पाकिस्तानी कौम का सवाल उठा रहा है कि भाई ये बताया जाए कि नवाज शरीफ के केसेस जो हैं, अब तमाम किरदार जो हैं वो इतराफ़ कर चुके कि जनाब हमसे ज़्यादती हुई, जनाब हमने दबाव में ये बात काम किया और जनाब हमने दबाव डाला। जब सारे करैक्टर जो हैं वो कह रहे हैं, तो फिर क्या मेरी दरखास्त की ज़रूरत रह गई? गुजारिश ये है कि हमने मुशर्रफ का भी देखा कि आपने चाहा कि मुशर्रफ का एहतसाब हो जाए, लेकिन वो आप नहीं कर सके। अब कमर जावेद बाजवा का एहतसाब का नारा लेकर और बाकी लोगों का आप लेकर निकले हैं, क्या ये जावेद लतीफ़ का बयानिया है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप का? देखें, हमने परवेज़ मुशर्रफ के एहतसाब का, FIR का फ़ैसला भी किया और FIR करवाई भी। आज अगर मार्शल लॉ नहीं लग रहा, तो अगर FIR ना होती परवेज़ मुशर्रफ पे, तो शायद जो सहूलतकारी
जिनका आप नाम ले रहे हैं 23 नवंबर से पहले पहले वो मार्शल्ला भी लगा देते। और आज ये आपको कह रहा हूँ कि अगर इन किरदारों का एहतसाब हो जाएगा, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, एहतसाब हो जाएगा। और सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि इतना पैसा है कि अगर आप एहतसाब कर लोगे तो दोबारा किसी को ताकतवर को ये हाथ डालने से पहले उसके हाथ जलेंगे, नहीं कोई कर सकेगा। तो ये ज़रूरी है, ये कौमी ज़रूरत है, रियासत की ज़रूरत है, ये मेरी या मेरी जमात की ज़रूरत नहीं है।